गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। या ऊर्जा या आवेश स्थानांतरण अभिक्रिया, ऊर्जा या आवेश स्थानांतरण अभिक्रिया या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। तो क्या होती है प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक प्रत्यक्ष रूप से विकिरण अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन मध्यवर्ती द्वारा अवशोषित विकिरण का उपयोग कर क्या करते हैं? अभिक्रिया को संपन्न करते हैं या फिर उत्पाद बनाते हैं। वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारक प्रत्यक्ष रूप से विकिरण अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती विकिरण अवशोषित करता है उसकी विकिरण का उपयोग करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। वो क्या कहलाती है? प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहलाती है। तो वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारक प्रत्यक्ष रूप से विकिरण अवशोषित नहीं कर पाते हैं, लेकिन मध्यवर्ती द्वारा अवशोषित विकिरण का उपयोग कर उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो गई प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं? वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारक जो है वो खुद तो विकिरण अवशोषित नहीं करते, डायरेक्टली खुद विकिरण अवशोषित नहीं करेंगे, लेकिन जो मध्यवर्ती बनता है अभिक्रिया में वो विकिरण अवशोषित करता है। फिर वो मध्यवर्ती इस क्रियाकारक को विकिरण दे देगा या ऊर्जा, अपनी ऊर्जा जो है वो इस क्रियाकारक को ऊर्जा दे देगा। फिर ये क्या करेगा? उत्पाद बनाने में समर्थ होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो मध्यवर्ती विकिरण अवशोषित करता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश सुग्राही कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश सुग्राही कारक कहलाता है। ठीक है, तो विकिरण अवशोषित करने वाले पदार्थ या मध्यवर्ती क्या कहलाते हैं? प्रकाश सुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर कहलाते हैं। तो विकिरण का अवशोषण, विकिरण अवशोषण या अवशोषित करने वाले मध्यवर्ती प्रकाश सुग्राही कारक कहलाते या फोटोसेंसिटाइजर कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश सुग्राही कारक क्या होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है प्रकाश सुग्राही कारक की, तो वो देखते हैं हम। हटा दो।
प्रकाश सुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर क्या होते हैं? तो वे पदार्थ या यौगिक जो प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। प्रकाश विकिरण को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा किसको देते हैं? क्रियाकारक को देकर, और क्रियाकारक क्या करता है? अभिक्रिया को संपन्न करने में क्या होता है? समर्थ होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश सुग्राही कारक कहते हैं। तो प्रकाश सुग्राही कारक क्या होंगे? तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण करके स्वयं अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। वे पदार्थ या यौगिक जो प्रकाश विकिरण का अवशोषण करके, जो प्रकाश का अवशोषण करके स्वयं अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते क्या कहलाते हैं? प्रकाश सुग्राही कारक कहलाते हैं। प्रकाश सुग्राही कारक कहलाते वे पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण करके स्वयं अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश सुग्राही कारक कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश सुग्राहीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश सुग्राहीकरण कहलाती है। फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका कार्य क्या हुआ प्रकाश सुग्राही कारक का? वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या करते हैं ये प्रकाश सुग्राही कारक? क्या करता है? पहले प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है। ठीक है, खुद विकिरण अवशोषित करके फिर क्या करता है? अपनी ऊर्जा को क्रियाकारक को देता है, जिससे क्रियाकारक क्या होता है? वियोजित होता है, या वो आगे अभिक्रिया करने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रकाश सुग्राही कारक का कार्य होता है। अतः प्रकाश सुग्राही कारक क्या कहलाता है? ऊर्जा का वाहक कहलाता है। ठीक है, पहले खुद विकिरण अवशोषित करेगा, फिर उसको किसको देगा? क्रियाकारक को देता है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश सुग्राही कारक ऊर्जा के वाहक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट आता है इसके एग्जाम्पल। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल क्या क्या है? प्रकाश सुग्राही कारक के एग्जाम्पल क्या क्या है? देखिए, एक तो मरकरी वाष्प, पारेखी वाष्प या मरकरी वाष्प, और क्लोरोफिल, और ले सकते हैं ऑक्सी यूरेनियम आयन, ऑक्सी यूरेनियम आयन। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश सुग्राही कारक के एग्जाम्पल्स है। तो हम इनका यूज कर सकते हैं। क्लोरोफिल का यूज कहां किया था? एज फोटोसेंसिटाइजर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, है ना? तो ये सारे क्या है? प्रकाश सुग्राही कारक है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्या आता है? प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं के उदाहरण। इसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं H2 का वियोजन या विघटन। H2 का विघटन या वियोजन। देखो इसमें क्या होता है? H2 के वियोजन में H2 का जो वियोजन होता है वो मरकरी वाष्प की उपस्थिति में होता है। यानी कि देखो पहले क्या, अगर इसके ऊपर हम 2537 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश भी डाल दे इसके ऊपर, तो भी इसका वियोजन संभव नहीं होता है।
ठीक है। 2537 एंगस्ट्रॉम का पराबैंगनी प्रकाश भी अगर हम H2 पर डालते हैं तो भी इसका वियोजन संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए H2 के वियोजन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः मरकरी वाष्प की उपस्थिति में H2 का वियोजन संभव होता है, जो बहुत अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, तो हम H2 का वियोजन की प्रक्रिया क्या है देखिए। तो मरकरी वाष्प क्या करती है, मरकरी क्या करती है, सबसे पहले प्रकाश विकिरण का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, अवशोषित करके ये क्या करता है, मरकरी प्रकाश विकिरण का अवशोषण करके उत्तेजित मरकरी परमाणुओं में बदल जाता है। ये क्या हो गया, उत्तेजित मरकरी परमाणुओं में बदल गया। मरकरी ने HNu प्रकाश विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित मरकरी परमाणुओं में बदल गया। अब ये क्या करेगा, उत्तेजित मरकरी परमाणु H2 अणुओं से टकराएगा, अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और फिर क्या होगा, H2 का वियोजन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, ये Hg जो मरकरी उत्तेजित परमाणु है, ये क्या करेगा, H2 हाइड्रोजन अणुओं से टकराएगा, टकराकर क्या करेगा, अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और क्या होगा, खुद क्या हो जाएगा, विसक्रिय हो जाएगा और दो हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या करेगा, H2 का क्या कर देगा, वियोजन कर देगा दो हाइड्रोजन परमाणुओं के अंदर। ठीक है, तो ये है H2 के वियोजन की प्रक्रिया। इसी तरह से H2O का विघटन भी होता है। H2O का विघटन सेम तरीके से, H2O का विघटन, H2O का विघटन भी मरकरी वाष्प की प्रेजेंस में होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मरकरी क्या करेगी, HNu विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित मरकरी परमाणुओं में चेंज होगी। ठीक है, फिर ये मरकरी परमाणु किस पे अटैक करेगी, क्या किससे टकराएगी, H2O परमाणुओं से H2 अणु से टकराएगी। तो Hg उत्तेजित Hg परमाणु जो है वो H2O मॉलिक्यूल से टकराएगी और H2O का क्या कर देगी, वियोजन कर देगी, विघटन कर देगी Hg और H मुक्त मूलक और OH मुक्त मूलक बनाती है। क्या बनाती है, H मुक्त मूलक और OH मुक्त मूलक बनाती है। ठीक है, तो ये है अपने प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं के उदाहरण। इसी तरह से हम ले सकते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें कौन प्रकाश सुग्राही कारक का काम करता है, क्लोरोफिल। तीसरा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में या कौन प्रकाश सुग्राही कारक करता है, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश सुग्राही कारक का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O HNu और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का अणु बनता है C6H12 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एज फोटोसेंसिटाइजर काम आता है या काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्लोरोफिल एज फोटोसेंसिटाइजर यूज लिया जाता है या यूज होता है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है ओजोन का क्षय या विघटन। नंबर 4 पे है ओजोन
का क्षय या विघटन। अब ओजोन के क्षय में कौन सा प्रकाश उग्राही कारक होता है? पहले कभी ओजोन का क्षय या विघटन, इसके अंदर क्या होता है, Cl मुक्त मूलक जो है वो प्रकाश सक्रिय या प्रकाश उग्राही कारक का काम करता है, और ये जो Cl मुक्त मूलक है वो किसी सक्रियण कारक की उपस्थिति में क्या करता है, ओजोन का O2 के अंदर विघटन करता है। तो यहाँ पे Cl मुक्त मूलक प्रकाश उग्राही कारक का काम करता है। अब ओजोन का विघटन कैसे होगा? अगर हम CFC लेते हैं, CF2Cl2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, HNu की प्रेजेंस में विकिरण अवशोषित करके CF2Cl मुक्त मूलक प्लस एक और Cl मुक्त मूलक इसके अंदर विघटित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो Cl, या फिर हम Cl2 ले सकते हैं। ठीक है, ये Cl2 गैस क्या करेगी, HNu की प्रेजेंस में 2 Cl मुक्त मूलक बनाती है। ठीक है, अब ये जो Cl मुक्त मूलक है वो क्या करेगी, ओजोन से Cl मुक्त मूलक प्लस O3 प्लस कोई भी सक्रियण कारक ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, जैसे कोई भी धातु का ऑक्साइड ले लो, प्लेटिनम का ऑक्साइड, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सक्रियण कारक का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो Cl मुक्त मूलक है जो ओजोन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ClO3, ये एक्साइटेड और ये क्या बन जाएगा, प्लस B सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ClO3 है, एक्साइटेड ClO3 है, वापस ओजोन से क्रिया करके क्या बनाता है, ClO2 प्लस 2O2। ठीक है, और ये ClO2 अब HNu की प्रेजेंस में O3 से क्रिया करके ClO2 प्लस HNu प्लस O3 क्या बनाएगा, ClO3 एक्साइटेड और O2 में विघटित हो जाएगी। ये ओजोन जो है वो O2 के अंदर विघटित हो जाएगी और अपने पास बनेगा ClO3 एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ओजोन का विघटन। ओजोन के विघटन की प्रक्रिया ये होती है। तो यहाँ पे कौन सा प्रकाश उग्राही कारक है, क्लोरीन मुक्त मूलक है। ठीक है, कितने 4 एग्जाम्पल हुए। अब फिर नंबर 5 पे था अपने एग्जाम्पल, यूरेनाइल सल्फेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का विघटन। यूरेनाइल सल्फेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का विघटन। इसमें क्या होता है, ये जो यूरेनाइल सल्फेट है, ये क्या करेगा, HNu विकिरण को विकिरण अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्या करेगा, यूरेनियम, ऑक्सी यूरेनियम को विकिरण स्थानांतरित करेगा। अब वो ऑक्सी यूरेनियम जो है आयन, वो क्या करेगा, वो ऑक्सैलिक अम्ल को अपनी ऊर्जा देगा, जिससे ऑक्सैलिक अम्ल क्या होगा, वियोजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सी यूरेनियम जो है वो किसका कार्य करता है, ऑक्सी यूरेनियम आयन जो है प्रकाश सुग्राही कारक का काम करता है। यूरेनाइल सल्फेट जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करेगा। प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने के बाद यूरेनाइल सल्फेट क्या करेगा, अपनी ऊर्जा इस ऑक्सी यूरेनियम को देगा, और ये ऑक्सी यूरेनियम क्या करेगा, फिर अपनी ऊर्जा जो है किसको स्थानांतरित करेगा, ऑक्सैलिक अम्ल को स्थानांतरित करेगा, और ऑक्सैलिक अम्ल क्या हो जाएगा, वियोजित होगा। ठीक है, तो UO2 2+ आयन जो है ऑक्सी यूरेनियम UO2 2+ आयन, ये
विकिरण अवशोषित करेगा यूरेनाइल सल्फेट से, क्या बनाएगा UO2 एक्साइटेड 2 प्लस UO2 2 प्लस एक्साइटेड बनेगा। ठीक है, उत्तेजित यूरेनियम ऑक्सी यूरेनियम अणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये जो एक्साइटेड UO2 2 प्लस आयन है, ये एक्साइटेड UO2 2 प्लस आयन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सैलिक अम्ल से या ऑक्सैलिक अम्ल को अपनी यूरेनाइल सल्फेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का विघटन, यहाँ पे ऑक्सी यूरेनियम आयन जो है वो प्रकाश उग्राही कारक का कार्य करता है। यूरेनाइल सल्फेट जो है वो सबसे पहले विकिरण अवशोषित करके ऑक्सी यूरेनियम को स्थानांतरित करता है और ये ऑक्सी यूरेनियम अपनी ऊर्जा ऑक्सैलिक अम्ल को देके क्या करता है, ऑक्सैलिक अम्ल वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो ये यूरेनियम ऑक्सी यूरेनियम UO2 2 प्लस आयन पहले विकिरण अवशोषित करेगा और क्या बनाएगा, एक्साइटेड UO2 आयन UO2 2 प्लस आयन बनाता है। ये एक्साइटेड UO2 2 प्लस आयन अपनी ऊर्जा ऑक्सैलिक अम्ल को देकर ऑक्सैलिक अम्ल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है और ये क्या बनेगा, UO2 2 प्लस आयन जो है वो वापस से क्या हो जाता है, विसक्रिय हो जाता है। सक्रिय UO2 2 प्लस आयन अपनी ऊर्जा इसको दे देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, विसक्रिय हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।